अभी अच्छा लग रहा है? अब सब ठीक हो गया ना परी मौसी? अब तो मेरी पापा मम्मी की शादी भी हो गई। मैं गंदी लड़की नहीं हूँ ना? बिल्कुल नहीं। पर अभी आप हमें एक वादा करो कि आप आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, आप कुछ नहीं सुनोगे। कोई भी तकलीफ हो तो सीधा भाग के किसके पास आओगे? अपनी परी मौसी के पास। वादा करो, अच्छी बच्ची। अब तो हमको भी नहीं मालूम कि का अच्छा और का बुरा, पर इतना जानते हैं कि हम तुम्हारे जैसी मासूम और नादान बच्ची को किसी को चोट पहुंचाने नहीं देंगे। काहे कि हम जानते हैं कि बिना माँ बाप के होना कैसा लगता है। और हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। ये सारे सगे संबंधियों के आगे क्या बके जा रहे थे तुम? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि परिवार की इज्जत का कितना नुकसान कर दिया तुमने? परिवार? अरे क्या परिवार की बात कर रही हो तुम? बात बाहर तक जाएगी। पूरे बेरू सरिया में अवस्थी परिवार पर थू-थू करवाएगा ये। भाई वाह कालिशान, वाह! आज तो आप ऐसा खेला खेले हैं कि कमाल ही करते। पहली बीवी, दूसरी बीवी और फिर जायज नाजायज बच्चा। जीजू आप दादी भैया, क्या बिनिया सच में आपकी बेटी है? और इसका सबूत, मतलब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई भी है या नहीं? ये बात साबित हो चुकी है। ये बिनिया ही आदू की बेटी है। वो अम्मा, ये बात आपको कैसे पता? अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि तुम्हें डीएनए रिपोर्ट मिल चुकी। तभी तो हरे समाज के सामने तुमने बिनिया को अपनी बेटी बताया ना। लेकिन ये सब ऐसे करने की क्या जरूरत थी? ऐसे सबके सामने इस बात को लाने की क्या जरूरत थी आतू? क्या ये सही था? हम सबके बारे में तुमने बिल्कुल नहीं सोचा। हमारा क्या, हमारे परिवार का क्या आदू? पर बुआ माँ, बुआ माँ, आप लोग आदित्य जी को कुछ मत बोलिए, क्योंकि उन्होंने आज जो कुछ भी कहा है वो हमारे कहने पर कहा है। गुल्की प्लीज। दरअसल आज सारे बच्चे मिलकर बिनिया को गंदी लड़की कह के छेड़ रहे थे, उसका दिल दुखा रहे थे। बस इसीलिए हमने और अनुदी ने झूठ का सहारा लिया। मामा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बिनिया इस समाज में सुरक्षित रहे, उसकी मासूमियत सुरक्षित रहे। इसलिए हम आप लोगों से ये अर्ज करते हैं कि आप लोग भी हमारा इसमें साथ दें। बिनिया के सामने ऐसा कुछ ना कहे, बस तब तक जब तक हम बिनिया को ये सच का सामना करने के लिए तैयार ना कर ले। मम्मी जी कमाल कर दिया आपकी बहू तो है भाई, शाबाश। पहले आपकी बहू कि घर को अपने परिवार वालों का धर्मशाला बनाती है, और अब ही घर बन गया नौटंकी का स्टेज। वाह, क्या बात, क्या बात। वैसे मम्मी जी आपकी बहू ना बहुत बेधड़क है। क्या है कि आप सारे परिवार को अपने परिवार के लिए अपनी धुन पे नचाए जा रहे हैं, और हम हैं कि इसकी धुन पे नाचे जा रहे हैं, कठपुतली की तरह। सच में? और कितना ड्रामा करेगी ये? और कब तक हम सब लोग इसके इशारे पर नाचते रहेंगे भाई? जुगनू ठीक कह रहा है, जब से लड़की इस घर में आई है ड्रामा खत्म ही नहीं होता है। हाँ, हम तुम्हारे हाथ की कठपुतली नहीं है। नेवर। ये सब आप लोग क्या कह रहे? कोई कुछ नहीं बोलेगा।
ये मामला सिर्फ गुल्की या गुल्की की बहन का नहीं है, ये मामला बिनिया का है, यानी कि इस परिवार का, इस घर की पोती का मामला है ये। कोई कुछ नहीं बोलेगा। और अगर बिनिया की सुरक्षा के लिए हमें झूठ बोलना पड़े, ड्रामा नौटंकी करनी पड़े, तो हमें मंजूर है। करेंगे हम नौटंकी, बोलेंगे झूठ, सारे समाज से झूठ बोलेंगे, क्योंकि उस बच्ची की रगों में हमारे आदू का खून दौड़ रहा है। थैंक यू बुआ माँ, हमारी बात समझने के लिए। अब जबकि पति पत्नी का ड्रामा शुरू हो चुका है, बहुत जल्द सच भी बाहर आ जाएगा और तुमको होश आए गुल्की, उससे पहले तुम इस घर से दफा हो चुकी होगी ना। पहली बीवी पहली बीवी, हम पहली बीवी अपने सजन की बोल गए खुद हमरे बलम जी। क्या बात है। वैसे गजब की खोपड़ी है हमारी। हमारा मतलब है भयानक बुद्धि है आपकी। क्या प्लान बनाई कि आदू खुद ही बोल दिए। जीनियस है आप, जीनियस। वो तो हम हैं। अब देखो अपने हिस्से से ज्यादा काम कर दिए हैं। तुम्हारी 2 पिद्दे की लड़की को बाकी बच्चों से इतना गंदा गंदा बुलवाए हैं कि क्या बोले। तुम्हारे मम्मी पापा की शादी नहीं हुई। हमारे मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ नहीं है, इसलिए सब तुम्हें गंदी लड़की समझते हैं। एक बात तो हम भी नहीं सोचे थे, इतनी सी लड़की और इतना बड़ा काम कर। मैं साफ हो जाऊंगी, मैं गंदी लड़की नहीं हूँ। इतना बड़ा कि आदू ने खुद ही सबको घोषणा कर दी कि बिनिया उसकी बेटी है और तुम उसकी पत्नी थी। आय हाय, वाह क्या औलाद पैदा की है। वैसे तुम भी कम कमीनी नहीं हो। कोई अपनी बच्ची को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। नहीं, हमें भी कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है उस 2 बित्ते की लड़की से। लेकिन हमको बहुत मोहब्बत है अपने इस मकसद से। तो जो काम तुमको दिए हैं ना, उसको ठीक से करो, अपना रोल जरा जम कर अदा करो। तभी तो करें। सजना है मुझे सजना के लिए। पता जब जिंदगी में पहली बार आदि ने हमें देखा था ना, इसी लाल साड़ी में देखा था। कॉलेज का फेयरवेल था और उस दिन के बाद आदि हमारे पीछे लट्टू हुआ फिरता था। और अब कल फिर से हम ये साड़ी पहनेंगे और वो लट्टू फिर घूमेगा। आदि के दिल में बीते हुए दिनों के सारे जज्बात जाग जाएंगे। बलमा फिर दीवाने हो जाएंगे
लट्टू घूमे, प्यार उमड़े, साजन भागकर गले लग जाए, इससे पहले रास्ते में जो अड़ी है, जो खड़ी है, उसे हटाना होगा ना। जब तक गुलकी है ना, आधू पिघलने वाला नहीं है। एक नजर भी तुम्हें देख लेना तो गनीमत है। सही कह रही हैं। ये गुलकी ना वो पालतू जानवर है जो अपने मालिक के पीछे दुम हिलाता फिरता है। और ये हमारे आदू, मन के मोम, दिल के मक्खन, मजाल अपने पालतू जानवर को लतिया दे। इसलिए तो हमें सोचना होगा, हमें कुछ सोचना होगा कैसे हम इस पालतू को फालतू बना सकते हैं। रब की कसम। कोई है ऐसा जो ये काम कर सकता है? दस, 15, 20, 25। आखिर आ गए तुमको हम रियाज। वक्त आ गया है, मदद कीजिए हमारी। गुलकी और आदित्य के जोड़े को तोड़ना है। चलो, आखिर तुमको पता चल गया हमसे हाथ मिलाने में तुम्हारा कितना फायदा है। का मदद चाहिए हमरी? अब ब्याह हुआ है गुलकी का, तो पग फेरे की रस्म भी होगी। हाँ हाँ, जरूर होगा, काहे नहीं होगा, रीत है, रिवाज है भाई। चाहे आखिरी रस्म हो गुलकी की, बस इतना ही करना है। कैसे करना है, कुछ सोचा है? समझ गई? हाँ, बदरी में छुपा चांद, थम जाओ सैया, ला 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 ला। सच में बदरी से चांद पर निकल रहा है इस वक्त। खास करके आपकी ये सुनहरी मुस्कुराहट चौधरी के चांद से कम है क्या? अच्छा, ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। जब आपका सोचा हुआ कोई प्लान, कोई मकसद कामयाब होता हुआ नजर आता है, तो ऐसी मुस्कुराहट तो होनी ही चाहिए। हाँ भाई, लग तो बिल्कुल ऐसे ही रहा है। खास करके तब जब आपने अन्नू और उसकी बिटिया को इस घर में रहने की मोहर लगा दी। ये अन्नू और आपके बीच चल क्या रहा है? गुलकी को इस घर से, आदू की जिंदगी से बाहर निकालने का इंतजाम। और इस सब में आपकी दोस्त भी हमारी मदद करने वाली है। दोस्त? कौन दोस्त? हमें पता है कि आपको पता है कि हमको सब पता है। कल का इंतजार करिए, कल सब समझ जाएंगे, सब देख भी लेंगे। बदरी में छुपा चांद, ला 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 ला। अरे यार, इसकी जरूरत नहीं है, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। पर आप पे ये शर्ट अच्छी लग रही है।
वैसे मेरे पास ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक। वो हम आपको थैंक यू बोलना चाहते थे। हम कल आए थे मगर तब तक आप सो चुके थे। आपने बिना समाज की परवाह किए, बिना परिवार की इज्जत के बारे में सोचे एक बच्ची की मान के लिए खड़े रहे। हमने आपसे जो कहा आपने वो माना, हमारी बात का मान रखा। हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं और रहने दो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी वजह से नहीं किया। मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मुझसे एक बच्ची का दर्द नहीं देखा गया। तो जो भी है एक मासूम नादान बच्ची है कुल की। और तुमने सही कहा था, दुनिया के हिस्से में दर्द सहना नहीं है। तो अब कुछ दिनों के लिए इस घर में जो भी चल रहा है मैं भी उसके साथ वैसे ही चलूंगा। अब जीजू भी अनुदी के झांसे में आने लगे। ये नहीं हो सकता। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर, तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। चाहिए। अब तो तुम्हें तुम्हारा नेक मिल गया ना। अब ऑफिस जाऊं? पर जाना तो होगा। आपके ऑफिस में बॉस आप है ना? हाँ, हम ही बॉस हैं। हाँ, तो हमने ऐसा सुना है कि आपके बॉस जो है वो बहुत ज्यादा दयालु है। कोई उनसे कुछ भी मांग ले वो तुरंत दे देते हैं। बिल्कुल सही सुना है। तो अगर हम कुछ मांगेंगे तो हमें भी मिलेगा। मांग के देखो। तो क्या हम आपके वो बॉस से आपके लिए आज की छुट्टी मांग सकते हैं? देखिए हमारी बात सुनिए। आप खुद देखिए ना, जब से हमारी शादी हुई है तब से बस टेंशन 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 आ ही रहा है हर जगह। हमें एक दूसरे के साथ एक पल भी सुकून का बिताने का एक मौका नहीं मिला। तो क्या आज वो दिन हम अपना बना सकते हैं, सिर्फ आप और हम एक दूसरे के साथ? प्लीज। पगली,
हमारे बॉस ने परमिशन दे दी। सच्ची? थैंक। अरे सुबह सुबह आप लोग, हम तो चौक ही गए। चौक गए? खुशी से हैप्पी हैप्पी। आप पेन ड्राइव लेने आए हैं ना? मैं आपके पास आ ही रही थी, तुम्हारे पास। नहीं, हम पेन ड्राइव के लिए नहीं आए। पेन ड्राइव आप बाद में लौटाना, हम तो सिर्फ गुल्कियों को लेना है। ओह थैंक यू। आपको कितना बड़ा दिल है। अच्छा आप खड़े क्यों हैं? आइए ना प्लीज, अंदर आइए। चलिए। मम्मा पापा देखो कौन आया। प्रणाम प्रणाम। तुम दोनों यहाँ कैसे? अम्मा जी ने भेजा है, गुल्की को लेना है और फेरे की रस्म के लिए। अरे हाँ, पगफेरे की रस्म भी तो है। ये लो आ गई गुल्की। भाई आए हैं तुम्हारे पगफेरे के लिए, तुम्हें लेने के लिए। तैयारी करो। इतनी मुश्किलों के बाद तो आदित्य जी के साथ अकेले कुछ वक्त बिताने का मौका मिला है, उस पर ये लोग यहाँ। मायके जाने के नाम से मातम क्यों छा गया रे तेरे चेहरे पे लुटेरन? चल निकल कि हम भी अपना खेल शुरू करें। सावन का महीना पवन करे शोर, चल निकल यहाँ से बहनिया, अब बन में नाचेगी अनु बन के मोर।